गिलहरी और आम का पेड़। जिस घर में 6 साल की छोटी बच्ची तुली रहती थी, उसके सामने का आम का पेड़ बहुत बड़ा था, जिसकी कई मजबूत शाखाओं में चमकीले हरे पत्ते थे। उन डालियों पर पत्तों के पीछे छिपी तरह तरह के पक्षी अपना घोंसला बना रहे होंगे। बीच बीच में तुली को पेड़ से नवजात नन्हे मुन्ने पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ की एक शाखा तुली के घर की दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंचने के लिए काफी लंबी थी। स्कूल से वापस आने के बाद तुली अक्सर बालकनी में खड़े होकर उस शाखा के साथ एक पंक्ति में रेंगती हुई काली चींटियों को या रंग बिरंगे भृंगों को चारों ओर उड़ते हुए और पत्तियों पर आराम करते हुए दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहे पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए देखते थे। घोंसलों में अपने बच्चों के लिए भोजन के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान वह अक्सर उस शाखा से और आसपास की अन्य शाखाओं से आमों को तोड़ने की कोशिश करती थी। बाग में पेड़ के नीचे पके आम भी पड़े होते, जिन्हें वह अक्सर घूम घूम कर उठा लेती। एक दिन स्कूल के बाद तुली छज्जे में खड़े लालहरे रंग के छोटे छोटे गोले जैसे दिखने वाले आम के फूलों का आनंद ले रही थी। अचानक उसे एक नई तरह की चहचहाहट सुनाई देने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। हम कोई नई चिड़िया हो सकती है, उसने सोचा। चारों ओर देखने की कोशिश कर रही थी और पता लगा रही थी कि यह किस तरह का पक्षी है। एक बहुत छोटी प्यारी चिड़िया की तरह लगता है, उसने सोचा, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं थी और तीखी लेकिन नरम थी। चिड़िया को देखने में असमर्थ उसने बालकनी में चिड़िया के आने और खाने के लिए कुछ छोटी मूंगफली छोड़ दी। अगली सुबह उसने पाया कि कुछ मेवे खाए गए थे और मेवों की कुछ त्वचा छिल गई थी और चारों ओर पड़ी थी। इसका मतलब है कि कुछ पक्षी आए और नट खा गए, तुली ने सोचा और मुस्कुराया। मुझे आशा है कि यह नए पक्षी है। उसने कुछ और मूंगफली निकाली और उन्हें वहां रख दिया। उसने योजना बनाई, आज मैं नजर रखूंगी कि कौन से पक्षी खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं छिपकर एक कोने से देखूंगी, अन्यथा वे डर जाएंगे। कई घंटों के बाद दोपहर के आसपास उसने बालकनी से आ रही उन चहकती आवाजों को सुना। वह बालकनी की तरफ दौड़ी और देखने के लिए पर्दे के पीछे छिप गई। उसके आश्चर्य करने के लिए उसने गिलहरियों के एक जोड़े को देखा, जो आवाज कर रहे थे और बालकनी तक पहुंचने के लिए आम के पेड़ की शाखा पर चढ़ रहे थे। तुली ने देखा कि गिलहरियां, जिनके शरीर पर काली और सफेद धारियां थी और एक बड़ी सुंदर रोएदार पूंछ, पहले जांचती थी कि क्या कोई उन्हें देख रहा है। तब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे जहां मेवे रखे हुए थे। उन्होंने अपने सामने के पैरों से एक एक करके मेवे उठाए, जो छोटे हाथों की तरह लग रहे थे, छिलके उतार दिए और मेवे खा गए। कुछ मेवा खाने के बाद उन्होंने फिर से चहकने की आवाज की और चले गए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर तुली ने अगले दिन कुछ बीजों के साथ और मेवे डाल दिए और गिलहरियों की प्रतीक्षा करने के लिए फिर से छिप गया। वे फिर दोपहर के करीब आए। इस बार एक गिलहरी ने मूंगफली खाते हुए ऊपर देखा और तुली की नजर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए पर्दे के पीछे से उन्हें देख रहा था। इस डर से कि वह उन्हें डरा कर भगा देगी, तुली जल्दी से पूरी तरह से पीछे हट गया। कुछ क्षणों के बाद वह पीछे मुड़ी और पर्दे के पीछे से बाहर झांकी, केवल देखने के लिए गिलहरी अभी भी मेवे खा रही थी। आत्मविश्वास से कि गिलहरियां डरी हुई नहीं थी, वह धीरे धीरे बालकनी तक गई और उनके पास बैठ गई। गिलहरियों ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। हेलो, मैं तुली हूँ। मुझे आशा है कि आपको मूंगफली पसंद आई होगी, उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। दोनों गिलहरियों ने अपने छोटे छोटे हाथ उसे दिए और उन्होंने हाथ मिलाया। तुम बहुत प्यारी लगती हो। मुझे आपकी बटन जैसी आंखें और आपकी शराबी पूंछ भी पसंद है। मुझे लगता है कि आप दोनों मम्मी और पापा गिलहरी हैं और पंछियों की तरह आम के पेड़ में आपका भी घर है। एक बार गिलहरी का बच्चा हो जाने पर कृपया आकर मुझसे अतिरिक्त भोजन ले। मैं नट और बीज के साथ साथ जामुन भी रखना शुरू कर दूंगा, तुली ने उनसे कहा। उसकी बात सुनकर गिलहरी खुशी के मारे अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने अपनी आगे की भुजाएं जोड़ ली और तुली को धन्यवाद देने के लिए तालियां बजाई। वे दोनों उसके हाथों के साथ साथ दौड़े, एक दाएं और दूसरा बाएं, जब तक कि उसके कंधे तक नहीं पहुंच गया।
तुली के दोनों गालों पर एक एक चुंबन लगाते हुए वे चहक उठे और आम की टहनी पर कूद पड़े। पीछे मुड़कर उन्होंने तुली को अलविदा कहा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेजी से शाखा के साथ आम के घने पत्तों में भाग गए।